गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो 13 मई को आपका सभी का जो विषम सेमेस्टर परीक्षा जो मार्च 2022 में हुई थी उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया बीटी यूपी की तरफ से। रिजल्ट घोषित होने में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण साइट ओपन नहीं हुई, जिससे रात रात भर छात्र छात्राएं परेशान रहे और अभी भी परेशान हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खुल रहा है और धीरे धीरे खुलता जा रहा है। जैसे तकनीकी समस्या दूर होगी रिजल्ट खुलेगा और सभी को अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी बीच 13 तारीख को ही परिषद ने परीक्षा फल घोषित करने के साथ साथ स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के लिए भी एक नोटिस जारी कर दिया है। तो ये आप जैसे कि नोटिस देख पा रहे हैं 13 मई 2022 का है। इसका अगर आप विषय देखें तो परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा और विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2021 जो हुई थी मार्च 2022 में के परीक्षा फल से संबंधित स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। तो जिन छात्र छात्राओं के मार्क्स कम आए हैं, यदि आपके किसी विषय में नंबर कम आए हैं या आप फेल हो गए हैं, तो आप या तो स्क्रूटनी का डाल सकते हैं उस विषय में या फिर आप डाल सकते हैं पुनर्मूल्यांकन का। तो स्क्रूटनी का तो मतलब होता है कि जैसे आपकी कॉपी देख ली जाएगी, कहीं कोई मार्क्स जोड़ने में छूट तो नहीं गया, कहीं लिखा रह गया हो, जोड़ा ना गया हो, इतना होता है और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पुनर्मूल्यांकन का मतलब है कि आपकी कॉपी को दोबारा से चेक किया जाएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीचेक करना। तो ये रीचेक किया जाएगा। तो देखिए आपका ये जो स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन हेतु वेबसाइट ये आपकी है, इसमें लिखा हुआ है www.result.btupexam.in। तो इस पे आपको अपना स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन के लिए आपको अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए एनरोलमेंट नंबर की और जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगी, तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। तो उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए और उसमें जो भी आप विकल्प चुनना चाहते हैं, बस एक चीज़ याद रख लीजिए कि जिन विषयों की परीक्षा आपने दी थी विषम सेमेस्टर में, उन्हीं विषयों के लिए आपको अप्लाई करना है। और आप इन दोनों में से मान लीजिए किसी विषय में, सपोज करिए कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई स्टूडेंट फेल है, तो वो या तो स्क्रूटनी का भर सकता है और या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए भर सकता है। दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते एक विषय के लिए। तो अलग अलग जितने विषयों के लिए आप करना चाहते हैं स्क्रूटनी का और जितने विषयों के लिए चाहते हैं पुनर्मूल्यांकन का, तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे हम फीस की बात कर लेते हैं। यदि स्क्रूटनी की बात करें तो 60 रुपये प्रति विषय फीस है और पुनर्मूल्यांकन यदि आप रीचेक कराना चाहते हैं कॉपी को, तो उसके लिए 500 प्रति आपका विषय है। तो ये याद रखिए 60 रुपये प्रति विषय लगेगा स्क्रूटनी में और 500 प्रति विषय लगेगा पुनर्मूल्यांकन में, यानी कि रीचेकिंग में। इसको अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, उसी हिसाब से आप टिक कर रही है। स्क्रूटनी का रहेगा और उसके बगल में पुनर्मूल्यांकन का। तो जिस विषय का आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो स्क्रूटनी वाले बॉक्स में टिक कर दीजिए। यदि आप उसमें पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो पुनर्मूल्यांकन वाले बॉक्स में टिक कर दीजिए। फिर जो टोटल अमाउंट होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान पे रख लीजिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें करने के बाद आप जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास, उससे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट के पास ये भी सुविधा नहीं है तो वो चालान निकालकर एसबीआई में जाकर के अपना पेमेंट चालान से शुल्क को जमा कर सकता है। तो ये था फीस के संबंध में, मैंने आपको दोनों बता दिया, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक चीज़ और है बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आपको इस संबंध में कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है या कोई कंफ्यूजन है तो ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है बीटी यूपी की तरफ से। तो किसी भी असमंजस की स्थिति में आप इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8127785481। तो अगर ये फ़ोन नंबर पर कॉल करके देखिए, आपकी बात हो जाती है तो आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद अब बात आ जाती है कि इसकी डेट कब से कब तक है। तो ये 14 तारीख से लेकर के 14 मई 2022 से 20 मई 2022 तक है। तो ये आपका 14 मई का मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा और 20 मई 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कई बार यदि आपने चालान से जमा किया है तो फीस को प्रोसेस होने में, यानी आपके अकाउंट में पहुंचने में समय लग जाता है। तो आप जो पेमेंट रिसीप्ट है उसको अपडेट होने में समय लगता है, तो उसको लिए 2 दिन का समय अतिरिक्त दिया गया है। 22 मई 2022 तक कर दिया गया है कि आप 22 मई 2022 तक अपनी पेमेंट रिसीप्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जो भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इसके साथ साथ में सॉफ्ट कॉपी में उसका चाहे स्क्रीनशॉट करके या उसको सेव करके अपनी ईमेल या गूगल ड्राइव पर उसको जरूर सेव कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चलकर आपके काम आएगा।
तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो यदि किसी भी छात्र या छात्रा के किसी भी विषय में नंबर कम है या उसको लगता है कि उसने अच्छा अपना परफॉर्म किया था लेकिन उसको नंबर कम दिए गए हैं, तो वो रीचेक के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर आप स्क्रूटनी के लिए डाल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सारा कुछ किया था, पूरा किया था, लेकिन त्रुटिवश हो सकता है कहीं नंबर ना जोड़े गए हो, तो आप स्क्रूटनी का डाल दीजिए। तो इस तरह से सारी चीज़ों की जानकारी दे दी, फीस का बता दिया, तिथियों का बता दिया। 14 मई से 20 मई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं और 22 मई तक अपनी पेमेंट रिसीप्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अपने जो दोस्त हों, आपके जो क्लासमेट्स हों या जानने में हो, उनको भी इस चीज़ को बता दीजिए कि समय रहते वो जरूर इसमें अप्लाई कर दें। यदि उनका पूर्ण विश्वास हो उनको कि उन्होंने पूरा सही किया था, अच्छे से किया था, तो वो 500 रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से रिस्क लेकर के अपनी कॉपी को रीचेक भी करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके साथ अन्याय नहीं होगा। यदि वो पास हो जाते हैं और अच्छा लिखा होगा, तो दूसरा टीचर जब उसको चेक करेगा तो निश्चित तौर से उसको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आई होगी। आप बीटी यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहां पर री इवेल्यूशन या स्क्रूटनी के लिए फॉर्म उसको अप्लाई कर दीजिए। यदि कोई बैक पेपर, विशेष बैक पेपर के लिए, तो उसके लिए अलग है, वो अपना अलग से अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप बता दीजिए, मैंने पूरा आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।